कभी सोचा है कि ऑपरेटर का सीक्रेट वेपन क्या होगा? ना तो वो इंडिकेटर है, ना तो वो प्राइस एक्शन है, ना तो वो चार्ट है। उनका सीक्रेट वेपन है साइकोलॉजी। दो ट्रेडर्स होते हैं जिनको सेम चार्ट दिखाया जाता है, सेम मार्केट होता है, सेम स्ट्रैटेजी होती है, सेम क्वांटिटी होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद शॉकिंग रिजल्ट सामने आते हैं। सब कुछ सेम होने के बावजूद भी रिजल्ट डिफरेंट आता है। एक प्रॉफिट में होता है और एक लॉस में होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा प्रॉब्लम चार्ट में नहीं है, प्रॉब्लम इंडिकेटर में नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में भी नहीं है, प्रॉब्लम है साइकोलॉजी में। क्योंकि आपको सब कुछ पता है। आप खुद पीछे जाओगे 1-2 साल पहले जब आपने स्टार्ट किया था, तब आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन आप आज इस समय में आपको सब कुछ पता है। लेकिन वो एक चीज क्या है? साइकोलॉजी। राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं कि मार्केट नंबर्स का गेम नहीं है, मार्केट साइकोलॉजी का गेम है। तो टोटल 5 पॉइंट बताऊंगा, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। अब राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं कि वी डू नॉट ट्रेड इन व्हाट वी इन्वेस्ट। सुनने में ये बहुत छोटी सी लाइन लग रही है, लेकिन इसके अंदर डीप मीनिंग है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, इवन मैं स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा करता था कि जो स्टॉक्स हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिए हैं, हम क्या करते हैं ना, हम उसी स्टॉक में ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट करते हैं। तो राकेश झुनझुनवाला जी क्या बोलते हैं कि जिस स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया है उस स्टॉक में मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, और जिस जिस स्टॉक में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ उस स्टॉक में कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। कि इसके पीछे साइकोलॉजी को समझो। अगर हमने स्विंग ट्रेडिंग में एक स्टॉक को बाय किया है, इसका मतलब मेरा सोचना क्या है? मान लो मैंने बीबीसीएल को बाय किया है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब बीपीसीएल का जो स्टॉक है वो आने वाले कुछ वीक्स में या फिर मंथ में ऊपर जाएगा। अगर मैं उसी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशन बनाऊंगा, तो आप मुझे पता भी कौन सी साइड में बनाऊंगा? बाइंग के साइड में ही बनाऊंगा। तो वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या है? ऊपर भी जाने की है, नीचे भी जाने की है। लेकिन इंट्राडे में मार्केट इस तरीके से ऊपर ही नहीं जाता, नीचे भी आता है, तो स्टॉप लॉस भी हिट होता है। तो इसके कारण क्या होता है ना कि हमारा एक बायस डिसीजन बन जाता है कि हमें बाय ही करना है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या आपको होना पड़ता है? अनबायस होना पड़ता है, बायस होकर डिसीजन नहीं लेना। तो अगर आप लोग ये गलती कर रहे हो, तो इस गलती को सुधारो। किसी स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट किया है और किसी स्टॉक में अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाई, दोनों में डिफरेंस है। स्विंग ट्रेडिंग जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो लॉन्ग टर्म के लिए है ना, 5-10 साल के लिए हो सकता है, आपने 15-20 ईयर्स तक के लिए बाय भी किया हो ईटीएफ वगैरह, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय किया है ना, तो फिर वहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड पॉइंट को समझते हैं पहले। सेकंड पॉइंट, रिटेलर फ्यूचर को देखता है और जो ऑपरेटर होता है वो पॉसिबिलिटी को देखता है। फ्यूचर मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, फ्यूचर के बारे में, मतलब आगे क्या होने वाला उसके ऊपर वो फोकस करता है। जैसे कि कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट देगा, कल क्या होगा, वो मार्केट को प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करता है। लेकिन जो ऑपरेटर होता है ना, वो कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करता। वो ये प्लान बनाता है कि अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं क्या करूंगा, और मार्केट अगर नीचे आता है तो मैं क्या करूंगा। वो कभी भी, ऑपरेटर कभी भी प्रिडिक्शन के पीछे भागते नहीं है, वो प्राइस को देख के डिसाइड करते हैं। लेकिन रिटेलर क्या करेगा? वो प्रिडिक्ट करके बैठेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसी वजह से जब मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मूव आता है ना, तो रिटेलर डर जाता है। लेकिन ऑपरेटर कभी भी डरता नहीं, क्योंकि उसने उसने ये प्लान बनाया था कि वो ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, और नीचे गया तो मैं क्या करूंगा। रिटेलर ये सोच रहा है कि ऊपर ही जाएगा, या फिर वो ये सोच रहा है कि नीचे ही जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट टाइम से आपको याद रखना है कि कभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करना। ये सोचो कि अगर ये होगा तो इसके बाद क्या करेंगे, और अगर इसका अपोजिट होता है तब क्या करेंगे, ना कि ये ऐसा ही होगा। प्रेडिक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ। जो मैंने आर्टिकल्स को रीड किया है ना, फिर रीड करने के बाद, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद, उनको समझने के बाद फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो नोटबुक में आई होप आप लोग लिख रहे होंगे। तो थर्ड पॉइंट है कि रिटेलर लॉस से डरता है और ऑपरेटर ईगो से डरता है। राकेश झुनझुनवाला जी बोलते हैं, फर्स्ट लॉस इज द बेस्ट लॉस। आई एम 100% श्योर कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप लोग पोजीशन को बाय करते हो, उससे पहले वाला जो फेज होता है कि पोजीशन को बाय करने से पहले आप लोग देख रहे हो, मार्केट को समझ रहे हो। बाय करने से पहले क्लियर होता है कि यहाँ से नहीं नहीं नहीं, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, या फिर इस तरीके से कैंडल बनी है तो यहाँ से चला जाएगा, या फिर मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपने वहां पे बाय किया, तो 5-10-20 मिनट होने के बाद ना, आपको एक मन में डाउट आना स्टार्ट होता है, और आपको अपोजिट थिंकिंग आपकी स्टार्ट होती है। मतलब आपको ये लगने लगता है कि नहीं, मार्केट यहाँ से रिवर्स ही हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस ही उड़ा देगा। मतलब आप लोग आपकी पोजीशन के बारे में ही नेगेटिव सोचना स्टार्ट करते हो, और ये गलती आपकी नहीं है। ये होता है ज्यादातर लोगों के साथ में कि अगर उन्होंने बाय किया तो वो सोचेंगे कि यहाँ से नहीं, अब मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा। लेकिन जब पोजीशन लेने से पहले उनको क्लियर होता है कि मुझे बाई करना है फिर सेल ही करना है, लेकिन पोजीशन में आने के बाद एक मन में डाउट आता है, और वो फियर के कारण ज्यादातर लोग निकलते हैं। अब उस फियर को किस तरीके से कम करना है?
अब जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे ये मेरे पास में एक डिब्बा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे मारूंगा तो मुझे लगेगा क्या, और मुझे डर भी नहीं लगा। लेकिन अगर ये नाइफ होती है, अगर कुछ भी होता बड़ा जो मुझे लग सकता है, तो मैं ये ऐसे मारता भी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो है ना, ये है आपकी क्वांटिटी। अगर अपनी क्वांटिटी इतनी रखी है, जो अगर आपको इस तरीके से मारोगे तो आपको कुछ दर्द नहीं होगा, मतलब इतनी क्वांटिटी अगर आपने रखी है, जो अगर लॉस होगा तो आपको कुछ फील नहीं होगा, तब आपको वो दर्द होगा भी नहीं। और जब लोग अगर स्टॉप लॉस के पास में होगी ना, तो दर्द भी नहीं होगा और एग्जिट करने का मन भी नहीं होगा। लेकिन वो नाइफ अगर आपके हाथ में होगी ना, तो आपको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा कि पता नहीं लगेगा तो क्या करूंगा। तो उस तरीके से कि अगर क्वांटिटी सही है ना, तो क्वांटिटी अगर कम है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, लेकिन क्वांटिटी ही ज्यादा होगी ना, तो एक एक समय में भी सब कुछ जा सकता है। क्वांटिटी को मैनेज करना और क्वांटिटी को कम करते रहना, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि क्वांटिटी को हमेशा बढ़ाना ही नहीं होता। हो सकता है आप लोग लॉस में चल रहे हो सकता है आप लोग प्रॉफिट प्रॉफिट का एग्जांपल लेते हैं, आप लोग प्रॉफिट में चल रहे हो, कि आपने 10 का प्रॉफिट किया, एग्जांपल 10 रुपए का प्रॉफिट किया, आपने क्वांटिटी को बढ़ाकर मतलब डबल कर दिया, 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा, 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अभी ये 100 रुपीज का ऑब्वियस होता है, 1000 का, 10,000 का, 1 लाख रुपीज का हो सकता है। मैं आपको बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा, फिर से आपने डबल कर दिया क्वांटिटी को, तो 20 का हो गया मान लेते हैं, फिर से नेक्स्ट टाइम फिर 30 का होगा, फिर से आपने क्वांटिटी को डबल किया। तो एक समय तो ऐसा आएगा ना जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, तो पूरा ही चला जाएगा। तो हमेशा याद रखो कि जब ज्यादा बड़ा प्रॉफिट आपको हो या फिर बड़ा लॉस हो, तो क्वांटिटी को थोड़ा सा रिड्यूस करना जरूरी होता है आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए। तो ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अभी आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट ये है कि रिटेलर न्यूज पे ट्रेडिंग करता है और ऑपरेटर रिएक्शन पर। कभी कभी नोटिस करना कि किसी भी स्टॉक का, कभी कभी आपने ऐसा देखा भी होगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन फिर भी वो स्टॉक थोड़ा सा गिरता है। कभी कभी आपने भी ये देखा होगा कि रिजल्ट जो होता है वो निगेटिव होता है, लेकिन फिर भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है, उस देख के लिए 1% 2% ऊपर चला जाता है। तो जो रिटेलर होता है ना, वो हेडलाइन को देख के ट्रेड करता है कि रिजल्ट अच्छा है तो मैं बाय करूंगा, रिजल्ट बुरा है तो मैं सेल करूंगा। लेकिन ऑपरेटर कभी हेडलाइन को पढ़ के ट्रेड नहीं बनाता, वो रिएक्शन को देखता है कि हो सकता है कि मार्केट अगर गिर रहा है तो कुछ ऐसा होगा जो मुझे नहीं पता, ये ऑपरेटर का सोचना होता है। लेकिन रिटेलर क्या सोचता है कि अगर हेडलाइन बनी है कि इस स्टॉक का अच्छा रिजल्ट आया, तो अगर वो नीचे भी आएगा तो ऊपर चला जाएगा पुल बैक लेके। लेकिन ऑपरेटर क्या सोचता है, नहीं अगर ये नीचे आया है तो कुछ ऐसी चीजें जो मुझे नहीं पता है, तो वो चार्ट का रिएक्शन देख के डिसाइड कर रहा है कि क्या करना है। लेकिन रिटेलर्स लोग क्या करते हैं, बस हेडलाइन को देख के और टीवी को देख के अपना डिसीजन ले लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट, रिटेलर स्टॉक से प्यार करता है और जो ऑपरेटर होता है वो बस स्टॉक को टेस्ट करता है। राकेश झुंझुनवाला जी एक बात को बोलते हैं कि अगर अपने जिस रीजन से भी किसी भी स्टॉक, मान लो आपने टाटा को बाय किया एग्जांपल के लिए, कोई भी रीजन हो सकता है, अगर आपने बाय किया है और अगर वो रीजन ही खत्म हो जाएगा, तो पोजीशन भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिस रीजन से हमने बाय किया था उस स्टॉक को, वो रीजन ही अभी नहीं रहा, तो आपको उस पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। और अगर आपने सब कुछ समझ लिया ना, तो इनके अंदर डिसिप्लिन भी होता है। और दूसरा ना, इनका अपने ऊपर कंट्रोल बहुत होता है। जब मैं पढ़ रहा था ना अलग अलग स्टडी के बारे में, तो ज्यादातर ऐसी स्टडीज है जो मैंने कवर भी नहीं की, वो थोड़ी सी अलग थी या हमारे टॉपिक से थोड़ी सी अलग थी। लेकिन पढ़ते पढ़ते वो भी स्टडीज आ गई। तो मेरा कहने का मतलब क्या है ना, अगर सबको समझोगे ना, तो उनके पास ऐसा यूनिक कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि जिसने मन को कंट्रोल कर लिया, वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में भी सब है वैसे ही, कि जो मन को कंट्रोल कर लेता है ना, वो दिमाग, जिसने अपने मन को, दिमाग को कंट्रोल कर लिया ना, वो कुछ भी कर सकता है। और मेरी ओर से एक बोनस पॉइंट मैं आपको बता दे जाता हूँ। जो आपकी प्रीवियस 3 मंथ से, जैसे अभी जून चल रहा है, तो मई अप्रैल, मतलब मार्च तक देखो, मार्च अप्रैल और मई, इन तीनों महीनों में थोड़ा सा स्टडी करो। और आपको क्या दिखेगा, इनमें 5 डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे में। और ये ऑब्जर्व करो कि कौन से डेज पे आपका ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और नेक्स्ट टाइम से उस दिन पे ट्रेड करना कम करो, मतलब क्वांटिटी को कम करो, या फिर उस दिन के लिए अवॉइड करो। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक बार अगर आपका उसी दिन पे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि उसी दिन पे नेक्स्ट वीक में भी स्टॉप लॉस हिट हो। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, उस क्वांटिटी को रिड्यूस करोगे या फिर उस दिन ट्रेड ना करो। ये कर लिया ना, आपका विन रेट भी बढ़ सकता है। आप ट्राई करके देखो, फिर कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना भाई लोग, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताओ कि पांचों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आप लोग कल से ही स्टार्ट करोगे फॉलो करना। और अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन करो, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री टेक्नोलॉजी कुछ सीखने को मिले। और हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है और फ्री के वीडियोस भी अवेलेबल है,
जाकर देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन 2 वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।